नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं गणित के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में आसानी से हल कर लेंगे। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही यदि आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर करवाए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है, B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C का आपको मान बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सीधा सीधा A अनुपात B अनुपात C लिखना है। और क्या लिखना, जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा का वैसा लिख देना। A अनुपात B दिया गया 3:4, तो 1 के नीचे 3, B के नीचे 4। ठीक है। B अनुपात C दिया गया 8:9, तो B के नीचे 8 और C के नीचे 9। जहां पर खाली जगह दिखाई दे वहां पे पास वाली संख्या उतार दो। यहाँ पे C के नीचे खाली है, पास वाले B वाली कितनी हो जाएगी, 4 उतार दी। A के नीचे खाली है तो ये पास वाले 8 उतार दिया। अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं। 8 3 कितने हो जाएंगे, 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, 24:32:36। इन्हें हम काट भी सकते हैं, परंतु प्रश्न में पूछा क्या, A अनुपात C। तो A का अनुपात कितना हो जाएगा, 24 और C का कितना हो जाएगा, 36। 24:36 काट लेंगे। 12 एकम 12, 12 दूने 24 और 12 तिये 36। 12 के पहाड़े से ये 2 बार और ये 3 बार। तो A अनुपात C का मान कितना होगा, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक में से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, जब बराबर ही वृद्धि दी गई है बराबर ही कमी दी गई है। इस प्रकार का क्वेश्चन चाहे भिन्न का हो, चाहे अनुपात समानुपात का हो, लाभ हानि में आय और बचत का हो, या फिर आपका उम्र से संबंधित है, जब बराबर ही वृद्धि होती है बराबर ही कमी होती है तो आपको क्या करना, सीधा सीधा वज्र गुणा करवाना। 5/7 2/3। ठीक है। 5 3 कितने हो जाएंगे, 15 और 7 दूने कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है। अब दिया क्या गया, घटाना है आपको, कमी करने के लिए आपको क्या करना होगा, वज्र गुणा का अंतर कितना हो जाएगा, 15 - 14 कितना हो जाएगा, 1 बट्टे भाग देना है नई भिन्न का। 2 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। और यदि आपसे वृद्धि पूछता है तो क्या करना होता, नई भिन्न का अंतर और उसमें भाग देना होता है किसका, वज्र गुणा का। तो उत्तर निकल कर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो इसमें से प्रत्येक में से 1 घटाएंगे अंश और हर दोनों में से 1 1 घटाएंगे तो नई भिन्न क्या आएगी, 2/3। घटाकर देख सकते हो आप। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 और इस 7 में से 1 घटाएंगे 6। 4/6 का मान कितना होगा, 2 के पहाड़े से 4 2 बार और 6 कितनी बार घटेगा, 3 बार। 2/3 आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी ब्रिज को पार कर रही है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होगी। ऐसी स्थिति में कुल दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसे वह पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 600। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 150 और 600 750 बटे भाग दे दो आप चाल का कितना, 50। तो क्या निकल कर आएगा, समय। अब चाल किस में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटे में। दूरी दी गई है हमारे पास मीटर में, समय आएगा सेकंड में, मतलब मीटर प्रति सेकंड में इसे बदलना। मीटर प्रति सेकंड में बदलने का अपना नियम क्या करते हैं, 50 को 5/18 से गुणा करवा देते हैं। और ये 50 हर में है तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा करवा देते। यदि ये 50 अंश में होते तो 5/18 से।
जीरो से जीरो काट देंगे, 5 के पहाड़े से 75 कटेगा 15 बार, और इस 5 के पहाड़े से 15 कट जाएगा 3 बार। अब कितना बचा, 18 3 54। तो 54 सेकंड में वह ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि 15 गुड़िया का मूल्य 35 रुपए है तो 39, यहाँ पे 39 मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा हुआ है, यह 39 होगा। ठीक है, 39 गुड़ियों का मूल्य कितना होगा। 15 गुड़ियों का मूल्य 35 रुपए है तो एक गुड़िया का कितना होगा, 35/15। ठीक है, 39 का कितना होगा, 39 से गुणा करवा दो। 5 के पहाड़े से 35 7 बार कटेगा और 15 3 बार कटेगा, ये तो सभी को पता है। 3 का भाग दे दो, 3 1 कम 3 3 3 9, तो 13 3 39 होते, 13 बार कटेगा, और 13 सत्ते कितने हो जाएंगे, 91। तो 39 गुड़ियों का मूल्य कितना होगा, 91 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 संख्याओं का औसत 20 है। बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि औसत लगाते समय एक संख्या 30 है जो गलती से 50 पढ़ी गई। सही औसत क्या है। 20 संख्याओं का औसत कितना, 20 है, तो 20 संख्याओं कुल योग कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 बराबर कितना हो गया, 400। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 30 को गलती से 50 पढ़ लिया गया, मतलब कितना ज्यादा पढ़ लिया, 20 ज्यादा पढ़ लिया, तो ये 20 इसमें से घटा दो। तो सही योग कितना होगा, सही योग है 380 घटाने के बाद, और संख्या कितनी है, 20। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 380 में 20 का भाग दे दो। 0 से 0 काट देंगे, 2 के पहाड़े से 38 कितनी बार कटेंगे, 19 से कम 19, 19 दूने 38। तो सही औसत क्या है, 19 है, जो गलती से 20 निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है। कुल वोट कितने। कुल संख्या आपको प्रतिशत पढ़ाते समय बार बार बताया था कि कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। एक को 62% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 38%। यही होगा, दोनों का योग 100 होना चाहिए। कितने प्रतिशत ज्यादा मिला है, तो हम कह सकते हैं 24% ज्यादा मिला। 24% वोटों से हरा देता है। कितने वोटों से हरा देता है, 144 से, तो ये 144 कितने, 24% वोट है। कुल वोट पूछिए, कुल वोट हमेशा 100% होते हैं। ठीक है, 12 के पहाड़े से 144 12 बार कटेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, और 12 एकम 12, 12 दूने 24, 2 बार कटेगा। 2 के भाग से 12 6 बार। ठीक है, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 600 उत्तर आएगा। कुल वोट कितने थे, 600 वोट पड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे के मूल्य में 20% कमी होने के कारण किसी व्यक्ति को 60 रुपए में 48 संतरे अधिक मिल जाते हैं। संतरे का घटा हुआ मूल्य प्रति दर्जन है। प्रति दर्जन पूछा, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 संतरे होते हैं, तो 48 संतरों से कितनी दर्जन बनेगी, 12 का भाग देंगे, 12 चौके 48, तो 4 दर्जन अधिक मिल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 48 संतरे अधिक मिल सकते हैं, या 4 दर्जन संतरे अधिक मिलेंगे। ठीक है, अब संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वह क्वेश्चन चीनी वाला कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई तो खपत में कितनी वृद्धि होगी, 20 बटे कमी हो रही है, तो 100 - 20 कितने हो जाएंगे, 80, गुणा क्या कर देंगे 100 से, 20 एकम 20, 20 चौके 100, 4 के पहाड़े से 100 25 बार। ठीक है, तो 25% की वृद्धि होगी, 25% अधिक संतरे मिलेंगे। और कितने दर्जन अधिक मिल रहे, 4 दर्जन, तो ये 4 दर्जन क्या हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे। ठीक है, गुणा करवा दो आप 100 से, तो कुल संतरे निकल कर आ जाएंगे। 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो कुल 16 दर्जन संतरे खरीद देते हैं उस समय 60 रुपए में। ठीक है, परंतु अब क्या है, अब मूल्य में कमी आ गई, तो 4 दर्जन अधिक खरीद रहे हैं, तो कितने खरीद रहे हैं, 16 और 4 कितने हो गए, 20 दर्जन संतरे आ रही है। अब कितने रुपए में, 60 रुपए में। ठीक है, और 20 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 20 3 60, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। पहली गाड़ी 2 घंटे पहले चली है, तो दूसरी गाड़ी उसे पकड़ने में कितना समय लेगी। जब 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही होती है, तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी आपकी दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अंतर। अंतर कितना, 45 और 90 का अंतर है 45 किलोमीटर।
मतलब तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी के समय को 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर कर लेगी दूरी, यदि उनके बीच में दूरियां भी आ जाएगी तो। अब ये बोल रहा है कि पहली गाड़ी 2 घंटे पहले चली, मतलब धीमी गति से 45 की स्पीड से चलने वाली 2 घंटे पहले चली, तो 2 घंटे में कितनी दूर चली गई? 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 90 किलोमीटर चली गई। तो दूसरी गाड़ी उसे पकड़ने में कितना समय लेगी? तो दूसरी गाड़ी हमें पता है कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कवर कर लेती है, तो 2 घंटे में कितनी कवर कर लेगी? सॉरी, 90 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लेगी? 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी, 2 घंटे में उस गाड़ी को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, महत्तम समापवर्तक 16 है, यदि क्या 128 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम दिया गया 1920, एचसीएफ दिया गया 16, बराबर क्या करना हमें? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या दी गई 128, जो दूसरी संख्या की क्या होगी? गुणा में होगी। पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, तो भाग दे तो 128 का क्या निकल कर आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। 16 एकम 16 एक बार, और 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128, 8 बार भाग जाएगा। 8 का भाग 1920 में कितनी बार जाएगा? 8 दूने 16, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 2 उतारे आगे वाले, 8 चौके 32, 0 उतार दो, 240 होगी दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। अब ये बोल रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। यही बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य होगा 20 वस्तुओं का, वही क्रय मूल्य होगा। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है कितना? 20 रुपये। और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? जब हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये माना है, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 रुपये होगा, 20 का विक्रय मूल्य 20 होगा। तो 18 का क्रय मूल्य हमने निकाला है कितना? यहाँ से निकाला है कि 20, और विक्रय मूल्य आ रहा हमारे पास 18। तो कितने रुपए की हानि हो रही? हानि हो रही, सीधी सी बात है। कितने रुपए की हो रही है? 2 रुपए की हानि हो रही है। 18 और 20 का अंतर, गुणा क्या करना हमें? 100 से गुणा करवा देना। हानि प्रतिशत का सूत्र यही होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। 2 एकम 2, और भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, 10 बार कटेगा, और 10 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 0 से 0 काट देंगे। 10% की क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य कितना? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 ही होगा। तो 10% की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अपनी सीरीज रोजाना चल रही है, जिसका आज हमने चौथा पार्ट किया है। 3 पार्ट इससे पहले कर चुके हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, वो यदि आप नहीं देखे हैं आपने अभी तक, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट से। और ये सीरीज अपनी रोजाना चलती रहेगी, तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।